बड़े महापुरुष सुख प्राप्त नहीं करते, गोपी जन एक झलक में प्राप्त कर लेती। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा। और जिन गोपी जनों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है वो गोपी जन कहां से प्राप्त करती हैं? बोले यद पाद पद्म नक्षचंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करोति। हमारी लाडली जी के नखमणि कांति का प्रकाश गोपियों के हृदय में पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। लाडली जी की चरण रज गोपियों के माथे पे तो लालजू महाराज को रिझाने की सामर्थ आ गई। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम त्रिगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। कैसे हैं हमारे श्री लालजू महाराज? रास मंडल में श्री लालजू महाराज विराजमान हैं, परम सुख प्रदान करने के लिए, अमृतमयी प्रेममयी रास रस की वर्षा करने के लिए। मोहन मदन त्रिभंगी, ये लालजू महाराज 3 जगह से टेढ़े होकर विराजमान है, क्योंकि रसमूल मुरलिका का भार है। अधरों पे वंशी विराजमान है, ग्रीवा टेढ़ी किए हुए हैं, कमर टेढ़ी है और टेढ़े ही श्री चरणारविंद। ललित त्रिभंगी, बड़ी अद्भुत मुद्रा, कोई नहीं बचा जिसको मोहित न कर ले। मोहन मदन त्रिभंगी, पहली बात तो जिस काम ने पूरे त्रिभुवन को अपने अधीन कर रखा है, ऐसे करोड़ करोड़ काम को मंद मुस्कान से मूर्छित कर दें, ऐसे हमारे लालजू महाराज हैं। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। ए सखी जरा देख तो, थोड़ी सी रूप माधुरी का प्रभाव दे। नैनन निरख नेक सखी, मनसिज मन हरनहास, मनसिज कामदेव, मुस्कुरा दें करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। महाराज ऐसे हमारे श्री लालजू महाराज हैं। सांवरो सुकुमार रास नख सिख अंगन उमगी सौभग सीवन, सुंदरता की सीमा जैसे प्यारी जो तो सुंदरता के सागर श्री लालजू महाराज। ब्रज गोपियां आपस में बात करती हैं, ए सखी चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरे वो। अब ये लज्जा लेके क्या बैठे रहना, कौन क्या कहेगा। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगी। बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिग गई, याहू ते अधिक पुण्य और का कहोगो। नाचबे लगी तो फेरी घूंघट कहा, सूर रण चढ़े पे कौन सो डरेगो। बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दांव कब परेगो। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिबे, जगत की लाज सो काज नहीं सरे। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनि जो मननशील परमात्म तत्व में निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त हैं, उनको सगुण साकार भगवान के रूप ने गुलाम बना लिया, अधीन बना लिया, आसक्त बना लिया। नारायण स्वामी जी महाराज एक सन्यासी महात्मा, निर्गुण निराकार उपासक, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के, वृंदावन आए, रसिकों का संग हुआ और रूप माधुरी ने ऐसी चोट पहुंचाई। श्री लालजू की छवि, लालजू की रूप माधुरी, ये दिव्य वृंदावन धाम है, कभी भी किसी पर घटना घट सकती है, कभी भी किसी के सामने घटना घट सकती है। वो कृपालु गलबैया दिए विहरण करते रहे, कभी भी किसी घटना क्या घटेगी, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चुरा लेंगे, ऐसे हैं। इसीलिए कहा जाता है धाम आओ धाम आश्रित हो, कभी तो करुणा वरुणालय की करुणा होगी। नारायण स्वामी ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए कि देखो मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनियों के मन में अपना रंग चढ़ा देते हैं। कैसा रंग चढ़ाया? कह रहे मोहन बसी गए मेरे मन में। मन में अब जगह नहीं रह गई हृदय में। नाहिन रहो ही ठौर नंद नंदन अछत आनिए उरोर। अब कौन आए, क्योंकि नंद नंदन ने पूरे हृदय पर अधिकार कर लिया। मोहन बसी गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूटी गई, इनकी लगन लगन में, इनकी नेह लगन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। परम सन्यासी कैसा रंग चढ़ा, मोहन मुनि मन रंगी। कैसा? बोले सखी आ गया भाव ब्रज का, बोले सखी मोहन मेरे मन में बस गया। अब तो लोक की लाज और कुल की कान सब छूट गई इसकी एक प्रेम लगन में। कौन क्या कहेगा इसकी कोई परवाह नहीं। जित देखूं तित ही यह देखे, जिधर देखो उधर वे दिखाई दे रहा है, हमारी तरफ देख रहा है।
ये वृंदावन है, ये ब्रज है, कभी घटना घट सकती, किसी के जीवन में घट सकती है। जित देखूं तित ही यह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में। कैसी स्थिति? अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए रहे सब तन में मोहन, बस गए मेरे मन में। बस जिधर देखो कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित मणिमाला, नूपुर धुनि चरणन में। जिधर देखो मंद मंद मुस्कुराता हुआ, कानों में कुंडल, कुंडलों की झलकन कपोल पर पड़ रही है, सुंदर बाजूबंद और कंकण और ललित मणिमाला और बनमाला, नूपुरों की ध्वनि श्री चरणों से हो रही है। चंचल नयन भ्रकुटी बर बाकी, ठाढ़े सघन लतन में, नारायण बिना मोल बिकानी, इनकी नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। बड़े बड़े परमहंसों के बलात् चित्त का आकर्षण करके कृष्णाकार कर देना, मोहन मुनि मन रंगी। भगवान शंकर से लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों को, भगवान शंकर भी, जो शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा, वो भी चुनरी ओढ़ करके, जटाओं को छुपाकर, बिंदी लगा करके और गोपी रूप में गोपीसुर होकर के भगवान श्री कृष्ण के रास रस में प्रवेश पाए। अद्भुत मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। कैसे हमारे श्री लालजू महाराज मुनियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाले, परमानंद स्वरूप, नृत्य संगीत आदि समस्त गुणों के समुद्र, कोई था ना पावे, गुणों के सागर। शीश किरीट, शीश पर मुकुट धारण किए हुए मोर मुकुट, श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला, कानों में सुंदर मणिजटित कुंडल, वक्षास्तर पर बनमाला सुशोभित, श्रीअंग पर पीतांबर धारण किए हुए हैं और शरीर में वृंदावन की रज लगी हुई है। जो वन धातु है वो वृंदावन की रज है, उससे चित्रकारी की गई है और उनकी कटी बहुत कृश है, सुंदर, उस पर किंकड़ी धारण किए हुए हैं। मदन को मोहित करने वाले ललित त्रिभंगी श्याम घन, बड़े ही सुंदर चरणारविंद जिनके हैं और उन चरणों की नखमणियों से सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हो रहा है। ऐसे श्री लालजू ने अपने अधरों पे बंसी विराजमान करके क्लीम शब्द का, महाप्रेम मंत्र का बीज मंत्र है, जे ही उच्चारण किया तो इसका दो प्रभाव हुआ। पुरुषाभिमानी देह भाव वाले, जिनको पुरुष का भाव था, वो सब योग निद्रा में सो गए और जो ब्रज युवती भाव में थे उन्हीं को आकर्षण हुआ। एक भी गोप नहीं उठा, एक भी गोप वंशी ध्वनि सुनकर लालजू के पास नहीं गया। पूरे शास्त्रों में पढ़ के देख लीजिए, क्लीम का जो ही उच्चारण किया, ऐसा ये महाबीज मंत्र प्रेम का है कि जितने पुरुषत्व भाव के थे सब सो गए, योग निद्रा में हो गए, और जितने सब वनिता भाव में, कामता भाव वाले थे, वो सब लालजू के समीप पहुंच रहे थे। इसलिए कि सब ऋषि मुनि हैं, ये कोई नारी नहीं है। आई ब्रज नारी, ये ब्रज परमात्मा का नाम है। ब्रज का अर्थ होता है व्यापक, व्यापक है परमात्मा, और ब्रजनारी जो परमात्मा भाव को प्राप्त हुई, कांता भाव युक्त ब्रज गोपी, ये कोई ना पुरुष है ना स्त्री है। जब स्त्री और पुरुष भाव, देह भाव मिट जाता है और गुरु प्रसाद से ये सहचरी भाव या गोपी भाव, कांता भाव प्राप्त होता है, तब इस रास में प्रवेश होता है। जैसे देवादिदेव महादेव भी गोपीश्वर होकर प्रवेश हुए, गोपी भाव को ही प्राप्त होकर के प्रवेश हुए। जे ही अधरों पर वंशी धारण की, वंशी का बड़ा अद्भुत प्रभाव जगत में प्रकट हुआ। भगवान शंकर जो समाधिस्थ थे, समाधि भंग हो गई। विक्षिप्त को समाधिस्थ कर दे, समाधिस्थ को विक्षिप्त कर दे, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की बंसी। जे ही बंसी बजी, उस समय एक भी खाग, मृग, पशु, पंछी कोई भी नहीं आया। एक चमत्कार रास बंसी का। क्लीम शब्द का उच्चारण किया। अन्य समय बंसी बजती तो बड़ा प्रभाव बंसी का। गौएं चरना बंद कर देती, बछड़े दूध पीना बंद कर देते, वायु का प्रवाह बंद हो जाता, खगमृग, पशु, पंछी मौन व्रत धारण करने वाले मुनियों की तरह समाधिस्थ हो जाते। पर्वत से भी रस द्रवित होने लगता, वृक्षों की डाल शाखाओं से भी रस अमृत टपकने लगता। ऐसा बंसी का चमत्कार। लेकिन आज जब बंसी अधरों पे धरी तो केवल गोपी, सब योग निद्रा में, केवल गोपी का आकर्षण कर रहे हैं रास रस के लिए।
मोहन वेणु बजावे, इह रव नारी बुलावे। ये नारी कौन है? ये वेद की श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो कांता भाव को प्राप्त होकर प्रभु के रास रस का रसास्वादन करने के लिए गोपी बने हुए हैं। एक बार पीछे सुनाया था, कोई 10,000 कोई 50,000 वर्ष समाधिस्थ होकर, कोई कैसे खड़े होकर तपस्या, फिर वो गोपी बने आकर। ये कोई साधारण नारी नहीं है। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विशारे। जिन गोपियों के कानों में बंसी की ध्वनि पड़ी, वो अपने घर, पति, पुत्र सबका विस्मरण करके जो जैसी थी भागी, प्रभु की तरफ भागी। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विशारे। विस्मरण, शरीर की भी शुद्ध नहीं है। और ये सब भगवत स्वरूप है, भगवत लीला के पात्र भगवत स्वरूप है। इनके देह प्राकृत नहीं है, ये सब चिदानंद लीला है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनका परिकर भी पूरा अवतरित होता है। भगवान के गले में गलवहियां डालना ये प्राकृतिक देह की क्षमता नहीं है, पांच भौतिक शरीर की क्षमता नहीं है ऐसे गलवहियां डाल देने की। चिदानंद शरीर का स्पर्श करने की क्षमता सिर्फ चिदानंद शरीर में है। और चिदानंद शरीर में प्राकृतिक देह के लक्षण नहीं होते। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये रास क्या है? जैसे लोग रास शब्द का प्रयोग बहुत गंदे तरीके से करने लगे हैं, जो पाप का लक्षण है। मतलब बहुत गलत तरीके से शब्द का प्रयोग किया जाता है रास का। रास का मतलब समझते हो? रास शब्द का मूल भाव है रस। रस घन मोहन मूर्तिम, परमात्मा। रसो वैसा रसम हेवाम लब्ध्वा आनंदी भवत। वेद कहते हैं कि वो रस स्वरूप है। परमात्मा रस का रसास्वादन करना रास कहलाता है। यह रास शब्द का प्रयोग कैसे किए करते हैं? जन साधारण जो पापात्मा जन हैं वो बहुत निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम। उन्हीं का रसास्वादन करना ये रास है। रसो वैसा रसम रेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। ये रास क्रीड़ा परमात्मा के साथ रसमयी क्रीड़ा है। रस अनेक रसों में प्रकट होता है। अनंत अनंत रस का रसास्वादन होता है, पर वो होता एक ही परमात्मा है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस, सहचरी भाव का रस, और भी जितने रस हैं परमात्मा स्वरूप ही हैं। लेकिन ये जो रस है रास रस, ये और नहीं है, और रसों में नहीं है। सेवक स्वामी के साथ रास नहीं कर सकता, सखा सखा के साथ रास कहीं नहीं हुई। कांता भाव और सहचरी भाव दो में ये रास रस पाया गया। यहां आस्वाद्य आस्वादक, स्वाद लेने वाला स्वाद देने वाला एक ही है। गोपी कृष्णमय है। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है ही, गोपी भी कृष्णमय है। उसका मन कृष्ण, उसकी बुद्धि कृष्ण, उसका चित्त कृष्ण, उसका अहम कृष्ण। लीला धाम और विभिन्न लीला के पात्र, लता भूमि सब चिदानंदमयी है। जहां चिदानंदमयी भूमि वृंदावन, जहां चिदानंदमय परिकर, और जहां चिदानंद संगीत, और जहां चिदानंदमय नृत्य, और जहां चिदानंद नृत्य कर रहा है उसे कहते हैं रास। भगवान की दिव्य रास लीला भगवान के दिव्य वृंदावन धाम में निरंतर हो रही है, निरंतर हो रही है। रास भूमि है। भगवान की विशेष कृपा से इसी रास रस के प्रेमी रसिकों के संग करने वाले साधकों के हितार्थ, उनको जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती तब इस रास का दर्शन होता है। इसी धाम में, इसी शरीर में रहते हुए भी भावदेह की प्राप्ति हुई कि वो रास रस का रसास्वादन करने के लिए हर समय प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। कभी कभी भगवान अपने परिकर के सहित भूमंडल पर अवतरित होते हैं और उत्तम कोटि के अधिकारियों को अपने रास रस का दर्शन कराते हैं। जो रास रस का गायन और श्रवण करता है वो निर्विकार होकर उसी रास रस का अधिकारी हो जाता है। जिस रास पंचाध्यायी के पाठ का परिणाम श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा, उस काम रोग से रहित हो जाएगा, उसके हृदय में कभी काम वेदना जागृत नहीं होगी। रस स्वरूप भगवान, रस स्वरूप गोपियां या सहचरी। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम। रसमयी ये लीला हो रही है, परम रसमयी लीला, आनंदमयी लीला, जहां कृतकृत्यता का अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव होता है। ना कोई सोच, ना कोई चाह, एकमात्र केवल प्रभु ही प्रभु। वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों का आना और भगवान श्री राधा रमण के साथ रास करना,
ये दिव्य चिदानंदमय लीला है। मानव का मस्तिष्क प्राकृतिक है, इसकी सोच केवल स्त्री पुरुष तक है। चिदानंद क्या क्या जानता है? मानव का मस्तिष्क ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ केवल प्राकृतिक है, उसकी सोच केवल प्राकृतिक है, स्त्री पुरुष तक सीमित है, वो चिदानंद को नहीं जान सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अंतर्दृष्टि खुली नहीं, प्रेम नेत्र। तो बाह्य दृष्टि से इस कलयुग में भगवान की दिव्य लीलाओं की बातें बहुत नीचे स्तर से की जाती है, नीचे स्तर से, गानों में, इधर उधर में, फिल्मी स्टाइलों में रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। रास शब्द का मतलब समझते हो? रास का अर्थ है रस, रस का स्वरूप है परमात्मा, परमात्मा का रस स्वरूप है श्री कृष्ण। रसघन मोहन मूर्ति, श्री कृष्ण मिलन को रास कहते हैं, श्री कृष्ण रसास्वादन को रास कहते हैं, कांता भाव, सहचरी भाव। इस स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की प्रापंचिक बातें इसमें मिलाते हैं। यह लीला अंतर्दृष्टि और भगवत कृपा से समझ में आती है। अंतर्दृष्टि में दो दृष्टि हैं, बुद्धि में जो दृष्टि जागृत होती है उसे ज्ञान दृष्टि कहते हैं, और हृदय में जो वो प्रेम नेत्र होते हैं। बिना इस प्रेम नेत्र के रास लीला नहीं समझ सकते। जिन भगवान के कृपा पात्र भाग्यवान महात्मा में ये दृष्टि जागृत होती वो धन्य है। उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी पावन हो जाता है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर कुछ रास के विषय में चर्चा हो रही है। यह पहले समझ लेना चाहिए कि भगवान का श्री विग्रह पांच भौतिक नहीं है, चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कैसे? सत चित आनंद। और अपना शरीर कैसा? पंचभूत वाला, मलमूत्र बनाने वाला, दुर्गंध युक्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आसक्त, ऐसा शरीर। अब इस मस्तिष्क से आप उस चिदानंद को कैसे समझेंगे? भगवान का शरीर पहले समझिए जड़ चैतन्य भेद वाला नहीं है। जैसे अपनी आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। भगवान आत्मस्वरूप है, चिदानंदमय है। उस देह में ना रक्त है, ना वीर्य है, ना ये लौकिक अंग है, ना लौकिक वासना है, वो चिदानंदमय है। भगवान के श्री अंग में स्त्री पुरुष जनित चिन्ह नहीं है, वो चिदानंद है। जड़ की सत्ता केवल इस मृत्यु लोक में जीव की दृष्टि से ये स्त्री पुरुष का भी, देवताओं का भी दिव्य है शरीर, तुम्हारी तरह जड़ नहीं है, दुर्गंध युक्त नहीं, मलमूत्र बनाने वाला नहीं है। फिर वो तो प्राकृतिक ही तो है, देव शरीर भी। भगवान चिदानंद श्री विग्रह। देह और देही, आत्मा और शरीर, ये भेद नहीं भगवान के श्री अंग में। भगवान का शरीर प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों से परे है, चिन्मय, सब कुछ चिन्मय, चिद विलास भगवान। आप कैसे समझोगे चिन्मय और चिद विलास? इसलिए इतना तुम समझ लो कि तुम्हारी रचना माया से हुई है शरीर की, तुम्हारा मस्तिष्क मायामय है, तुम मायातीत अपराकृत चिदानंद लीलाओं को तुम नहीं समझ सकते। एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, कितने असंख्यों। ये जो लोग कहते हैं कि 16,000, तो 16,000 तो पत्नियां थी सरकार की द्वारिकाधीश की, जो भौमासुर की जेल से 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने शरण में ली, उन्हें पत्नी भाव प्रदान किया। ये 16,100 वो राजकुमारियां जिसको भौमासुर बला जबरदस्ती जेल में ला लाकर नाग कुमारियां, देव कुमारियां, अन्य राजकुमारियों को बंदी बनाए हुए था, उनको भगवान ने स्वीकार। और 8 पटरानियां, 16,108 द्वारिकाधीश की गोपी, जूथ की जूथ, अगणित अगणित। श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है कि कोई रजकण गिन सकता है, बूंद कण गिन सकता है, लेकिन सखियों की कितनी संख्या गिन नहीं सकते। ये भगवान एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक, हर गोपी के बाहु में श्री कृष्ण। ये परमात्मा विलास हो रहा है, कोई लौकिक हो रहा है। श्री कृष्ण कोई पुरुष है, गोपी कोई स्त्री है। तो तुम्हारा जड़ राज्य का मस्तिष्क भगवान की चिदानंदमय लीला में जड़ता का ही चिंतन करता है। जड़ राज्य का मस्तिष्क भगवान की अपराकृत लीला के विषय में विचार करने का अधिकार ही नहीं रखता। जब रास राधा बाबा देखते थे ना श्री राम शर्मा की, तो वहां सीमित लोगों को अंदर लाया जाता था, किसको ऐसे नहीं कि जो चाहे रास देख ले, तब वो भाव में डूबते थे। ये दिव्य चिदानंद भाव देह की लीला है रास, ये प्राकृतिक देह की लीला नहीं। आप कृष्ण कृष्ण जपना शुरू करो, अगर आपके अंदर काम भोग की इच्छा न समाप्त हो जाए तो बताना। फिर श्री कृष्ण के अंदर, सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर, अरे विचार करो, साधक परमात्मा चिंतन करके निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त होता है। वो सच्चिदानंद श्री कृष्ण काम करोड़ों मूर्छित हो जाए एक मुस्कान मात्र से। ये वासनाओं की बुद्धि जड़ राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकती चिदानंद राज्य की।
इसके लिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने के लिए दिव्य भाव चाहिए। एक लाखों यहां ऐसे भक्त हो चुके जो रास में प्रवेश पा चुके हैं। ये ब्रजभूमि है, ये उज्जवल रस एक दिव्य प्रकाश है प्रेम में। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की भी क्षमता नहीं इस रास में प्रवेश पाने की। वो श्री कृष्ण कृपा करें जैसे महादेव जी के ऊपर कृपा की और गोपी भाव को प्राप्त हुए, नहीं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के लिए भी अगम्य विषय है ये रास रस। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, न बड़े बड़े देवताओं के लिए, न ब्रह्मा जी के लिए, न बड़े बड़े हरि भक्तों के लिए भी यहां प्रवेश नहीं। यहां कांता भाव, सहचरी भाव, ये ब्रजभूमि और ब्रजभूमि में वृंदावन ये रास भूमि है। ये बहुत महान दुर्लभ रस की भूमि है। साक्षात चिन्मय तत्व। अब चिन्मय तत्व को समझने के लिए जब बुद्धि, चिन्मय तत्व का मतलब आत्म स्वरूप चिदानंदमय, ये गोपियां क्या है, सब चिदानंद स्वरूप है। अरे बहुत मानसिकता कलिकाल ने बिगाड़ रखी है। कैसे शब्द, क्या है श्री जी, क्या है रास, क्या है प्रभु। इस परम रस की स्फूर्ति भाव में श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। रासलीला का यथार्थ स्वरूप परम माधुर्य का आस्वादन उन्हीं को मिलता है जो इन भावापन्न महापुरुषों के चरणों के आश्रित होकर उनके अनुसार सांगो पांग उपासना करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसी गोपी, कृष्णो हम परम रसमय, श्री कृष्ण तो परम रसमयी सच्चिदानंदमयी गोपी, जैसे श्री कृष्ण बिल्कुल वैसे ही गोपी। साधना की दृष्टि से भी न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया जाता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग और मोक्ष का भी त्याग कर दिया जाता है। जड़ता की दृष्टि का त्याग, मोक्ष का त्याग, चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णमय वृत्ति, एक एक वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, श्री कृष्ण प्रेमामृत, गोपी प्रेमामृत। ये प्रेमामृत का विलास हो रहा है, स्त्री पुरुष का नहीं। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर की स्मृति, थोड़ा भाव जागृत हो आपका, अभी देखो संसार खत्म, देह शुद्धि खत्म, केवल भगवान। वहां कोई विकार होता है, भगवान के ध्यान में कोई विकार होता है, निर्विकार स्थिति, फिर भगवान का साक्षात खेल हो रहा है, वहां विकार। ये हमारे कलयुगी जीवों के मस्तिष्क की सोच। यहां तो अंग संग की कल्पना की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी कल्पना तो पांच भौतिक देह में होती है, जड़ देह में होती है, जीवों की होती है, ईश्वर की थोड़ी होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना, उन्होंने गोपियों की चरण धूल स्पर्श प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य समझा। भगवान ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके गोपी भाव प्राप्त करने की चेष्टा की और आकांक्षा की। उन गोपियों के दिव्य भाव को कोई साधारण स्त्री ना समझे। गोपियों के प्रति भारी अपराध बन जाएगा यदि स्त्री पुरुष भाव आ जाएगा। भगवान के प्रति वास्तव में सत्य के प्रति महान अपराध होगा। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनो, गाओ और फिर हृदय जब पवित्र हो, भगवान सामर्थ्य दे, तुम्हारे अंदर प्रेम नेत्र दे, तब उस पर विचार करके देखो। भगवान का चिदानंदमय शरीर दिव्य, भगवान अजन्मा, भगवान अविनाशी, वो नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। इनका मिलन दिव्य है। उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे ये चिदानंद शरीर आत्म स्वरूप की लीला है। कैसे समझेंगे? भगवान चीरहरण लीला करके गोपियों के आवरण को भंग करते हैं, देह भाव को, और स्वीकृति देते हैं रास की। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों देहों के संयोग से। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक देव चाहे जो भी हो, वो मुक्त नहीं हो सकता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों से जो स्वभाव निर्माण होता है, जिससे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इस कारण शरीर के आधार पर ही जीव को बार बार जन्म मरण प्राप्त होता है। जब तक कारण शरीर नहीं नष्ट होता तब तक वो भगवत प्राप्त नहीं होता। और गोपियां स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों से परे भाव देह को प्राप्त है। सहचरी भाव, गोपी भाव कर्म बंधन वाला है, पंचभूत नहीं है। इसलिए इस पंचभूत में ही रक्त है, मांस है, स्त्री पुरुष चिन्ह है, अन्य धातुएं भी हैं। तो गोपी के शरीर में रक्त मांस नहीं है, गोपी के शरीर में स्त्री पुरुष चिन्ह नहीं है, भगवान के शरीर में स्त्री पुरुष चिन्ह नहीं है, चिदानंद।
ना तो वहां बिंदु का संयोग है, ना वहां निकृष्ट मैथुन क्रिया है, स्पष्ट वर्णन करते हैं। अरे जब कोई साधना करता है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाता है, तो उसके अंदर ये सब खत्म हो जाता है। ना तो उसके अंदर काम का कभी संकल्प होता है, ना उसका कभी वीर्य अधोगामी होता है, ना कभी वो किसी भी तरह से सहवास, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जो हो जाता है। फिर ये सब भगवान को इन साधनों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और भगवान चिदानंदमय है। कैसे वहां ऐसी कल्पना हो सकती है? ना भी हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक, भगवान के जो है, इनके स्पर्श मात्र से भगवान, जैसे भगवान के पुत्र हुए हैं द्वारिकाधीश के, हर रानी से पुत्र हुए, तो कोई सहवास से थोड़ी हुए। भगवान कंठ का स्पर्श कर दिए, सर का स्पर्श कर दिए, हृदय का स्पर्श कर दिए। अरे जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में बन गए, उनके लिए जो भगवान के पुत्रों का प्रादुर्भाव, वो कभी ऐसा ना समझे कि भगवान स्त्री पुरुष जैसा सहवास किए और फिर गर्भ हो गए। इसमें लिखा है ना भी हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, इनके स्पर्श से, संकल्प मात्र से संतान की प्राप्ति भगवान ने कराई। कोई भगवान वहां सहवास थोड़ी किए कि द्वारिकाधीश के रूप में जब, तो भगवान वो चिन्ह ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है। भगवान चिदानंद में संकल्प मात्र से प्रकट होते हैं। भगवान के जितने परिवार के सदस्य होते हैं, भगवान दृष्टि मात्र से, अरे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु, दृष्टि, संकल्प, भगवान बिना देखे संकल्प मात्र से, अरे अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर दिए, तो 1000-2000 पुत्र प्रकट करने में क्या बात है? भगवान की बात जाने दो। जब योगी योग में परिपक्व हो जाता है, तो उसका शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि हवा में उड़े, अभी ब्रह्मलोक पहुंच जाए, अभी जिस लोक में चाहे पहुंच जाए, पत्थर में प्रवेश कर जाए, ऐसा तो, पर वो योग निर्माण शरीर है। और भगवान तो योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु है, उनमें ये मलिनता कहां? खोपड़ी अपनी मलिन है ना, तो वही सोच है। अरे भाई, पितर और देवों के भी शरीर दिव्य होते हैं, पर होते तो प्रकृति के ही बनाए हैं। देव शरीर में रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं होते, पर हैं तो प्राकृत ही। फिर भगवान के शरीर में तो रक्त, मांस, अस्थि और वीर्य आदि होने की संभावना नहीं, वो तो चिदानंदमय देह है। इसलिए खोल के वर्णन कर रहे हैं कि जो ये समझते नहीं है ना रास को, वो बहुत गलत तरीके से रास शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है, उनमें देही देह भेद नहीं, गुण गुणी भेद नहीं। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, एक एक अंग भगवान का चिदानंद श्री कृष्ण है। जैसे श्री कृष्ण का मुखमंडल, वैसे ही श्री कृष्ण का करकमल, सब श्री कृष्णमय है। पदनख, मुखमंडल, सब श्री कृष्णमय, चिदानंदमय। श्री कृष्ण की इंद्रियां श्री कृष्ण की क्रियाएं कृष्णमय, चिदानंदमय। भगवान कान से देख सकते हैं, भगवान आंख से सुन सकते हैं, भगवान नाक से स्पर्श का रसना से सूंघ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर अंग से, मान लो वो हाथ से छूना कार्य होता है, वो हाथ से सूंघ सकते हैं, क्योंकि चिदानंदमय, हम केवल नाक से ही सूंघ सकते हैं। भगवान की रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी। भगवान का सब कुछ ऐसा चिदानंदमय है कि आकर्षित कर ले। सौंदर्य माधुर्य से गौ, हरिण, वृक्ष, बेल ये आकर्षित हो जाते थे, यमुना का प्रवाह बंद हो जाता था। ऐसे भगवान के स्वरूप में आसक्त गोपियों के हृदय में कहीं लौकिक काम, कहीं सहवास की भावना। अरे मनुष्य जो खाता है, पीता है, उससे रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और बाद में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर यह मैथुन सृष्टि होती है। दैवी सृष्टि नहीं, मैथुन सृष्टि। फिर संकल्प से दैवी सृष्टि होती है, और संकल्प और मैथुन से दोनों से परे सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। यह विशुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि बिल्कुल नहीं है, तो शुक्र की संभावना नहीं है, तो फिर यहां क्रियाएं नहीं है। प्राकृतिक पांच भौतिक शरीर वाले ये जो कल्पना करते हैं, ये भगवान के प्रति बड़ा अपराध करते हैं। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान अखंड है, शरीर खंडित है। एक बार एक कथा सुनाई थी, याद हो आपको? भगवान रास में एक बार विलंब से आए, नित्य रास में, तो गोपीजनों ने पूछा कि प्रभु आज विलंब कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी जमुनापल्ली पार आए हैं, दुर्वासा जी। तो बोले उनसे मिलने गए थे। तो बोले जब आपके गुरुजी, तो हम भी दंडवत करके आते हैं। तो बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए संतों के पास। तो फिर घर गई सब गोपीजन, कोई पुआ, कोई खीर, कोई विविध प्रकार के अनंत गोपियां, सब सामान लिए चलने लगी। तो यमुना जी बड़ी बाड़ी थी, लालजू से कहा कि यमुना पार कैसे जाएं? बोले यमुना जी से कह दो श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। तो गोपियां मुस्कुरा दिए। प्रभु बोले
तो यमुना जी के पास गए, बोले हमारे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दे। मार्ग दे दिया यमुना जी। यमुना जी गई, दुर्वासा जी से दंडवत प्रणाम किया, भोग सामने रखा तो उन्होंने मुंह फैला दिया। अब वो सब पवाती गई, मनो कुंतलों पुआ खीर सब खा गए। गोपियों ने प्रणाम किया, बड़े आश्चर्य के बाबा जी हैं, पेट तो छोटा ही बड़ा है और यहाँ कुंतलों पुआ खीर सब खा गए। दंडवत महाराज, महाराज कैसे जाऊं? यमुना जी तो बहुत बाड़ी। बोली आई कैसे? बोले हमारे प्रभु ने कहा था कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो मार्ग दे देना। तो यमुना जी ने मार्ग। बोले जाओ कह दो दुर्वासा ने अपनी जबान में दूब के रस के सिवा कभी कुछ न रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। अब तो गोपीजनों को आश्चर्य हुआ कि जैसे गुरु वैसे चेला है। कुंतलों खीर पुआ तो हमारे सामने खा गए और कह रहे दुर्वासा ने दूब के रस के सिवा जिंदगी में जबान में कुछ न रखा हो तो मार्ग दे दे। गजब के गुरु जी है। पर गई तो यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाके दंडवत किया और कहा प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन करके आई तो बड़ा संशय हो गया। क्या? बोले पहले आपने कहा बाल ब्रह्मचारी, तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हास परिहास स्पर्श इससे भी दूर रहता है। तो आप हास परिहास स्पर्श तो करते ही है, पर यमुना जी ने मार्ग दे दिया ऐसा कहने से। और हमारे सामने कुंतलों पुआ पूरी खा गए आपके गुरु जी। वो कह रहे दूब के रस के सिवा जीभ में कुछ न रखा हो। तो हमें तो दोनों झूठे लगे, गुरु चेला दोनों। आप बताओ इसका रहस्य क्या है? तो उनका दुर्वासा जी हमारे जो है वो स्वयं इच्छा करके केवल दूब का रस पीते हैं। उन्होंने अपने हाथ से पाया? बोले नहीं हम लोगों ने पाया। तो बोले बस ये ब्रह्माकार वृत्ति है, भोक्ता भाव रहित है, इसलिए कुछ नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति भोक्ता भाव रहित तो खाते हुए भी नहीं खाया। और मेरी पुष्टि तो मैं अपने स्वरूप में, आत्माराम भगवान का नाम है, आत्माराम, मैं अपने स्वरूप में रमण करता हूं। तुम सब मेरी आत्मा हो, आत्मस्वरूप हो, इसलिए किंचन मात्र कहे तो अखंड ब्रह्मचारी। तो यहां कह रहे कि उपनिषदों में भगवान को अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है। अवरुद्ध शौर्यता शब्द आया है। भगवान के लीला विलास में कहीं भी कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। गोपियां बहुत उच्च कोटि की साधना करने वाली ये ऋषि हैं, ये श्रुतियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए आराधना करके रास रस में प्रवेश पाने के लिए गोपी बनी हुई है। भगवान अपनी दृष्टि से, भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता, अपनी दृष्टि से उस समय रास भूमि तैयार करते हैं, अपनी दृष्टि से शोभा का विस्तार करते हैं। भगवान की दृष्टि सच्चिदानंदमयी दृष्टि, सच्चिदानंदमयी भूमि में, सच्चिदानंदमयी शोभा में, सच्चिदानंदमयी गोपियों के साथ भगवान का सच्चिदानंदमय रास हो रहा है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ, समाधिस्थ को विक्षिप्त कर दे। प्रेम प्रेममयी रसमूल मुरलिका आनंदनी, चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निरतत युवती समूह, राग रंग अति कुतूह, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदिनी। रस का मूल कौन है? बंसी जी। और रस का विस्तार क्या है? रास रस। बंसी जी रास रस का आकर्षण करके हृदय में जागृत करती, काम रस का नाश करके रास रस का, परमात्मा रस का। जो गुरुजनों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हर प्रकार की कामनाओं का त्याग करके भजन करते हुए देह भाव को छोड़कर भाव देह को प्राप्त होते हैं, वही इस रस को जान सकते हैं। गोपीजन साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त बड़े बड़े परमहंसों की भी आदर्श गुरु रूपा हैं। भला इस विलास को जो चिदानंद ना होता तो सुखदेव जी जैसे परमहंस गायन करते? विचार करके देखो। देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सब कुछ छोड़कर एकमात्र परमात्मा स्थिति को प्राप्त होकर कांत भाव जागृत हो जाना, ये गोपी भाव है। छोटी मोटी बात है। या दो चार माला करके भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, कह रहे हैं देह गेह कुल लोक परलोक मोक्ष सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण अनुराग में श्री कृष्णमयी स्थिति गोपी जनों की। तभी तो उद्धव आए थे समझाने, ज्ञान देने। लेकिन जब गोपी जनों की स्थिति देखी ना तो चरण धूलि में लौट गए। बंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु में भिक्षसा। क्यों? ऐसी गुरु स्वरूपा गोपी, ऐसी ऊंची स्थिति गोपियों की। तो गोपी कोई जड़ शरीरधारी स्त्री नहीं है, ये सब चिदानंद में लीला परिकर है। देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुकी, वो भगवान के प्रेम प्रकाश से प्रकाशित है। कैसी प्रेम की स्थिति का वर्णन किया गया। वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद के ऊपर गुणातीत वेदातीत स्थिति को प्राप्त है वो प्रेम है। और प्रेम की चरम अवस्था गोपी जनों में जागृत है, वहां काम की गंध सवाल नहीं उठता। ये बहुत आपराधिक प्रवृत्ति जो अगर प्रभु की लीलाओं में दोष दर्शन करे, जिसको भगवान अपनी वंशी में नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, वो किसी और की भावना में
जैसे हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही भगवान जिसका आकर्षण बंसी से कर रहे हैं उन गोपी को कौन रोक सकता है। और ये हृदय है गोपी, जब कृष्णाकार हृदय हो जाता है तब गोपी भाव। और इससे भी आगे की बात है, जब प्रिया प्रीतम में हो जाता है हृदय प्रियाजू की ठसक से, तब सहचरी भाव की जागृत होती है। तो ये जो रास रस है, इसे सांसारिक भाव में स्त्री पुरुष का विलास ना देखकर भगवान की चिदानंदमयी लीला और ये मानकर के हमारी खोपड़ी के आगे की बात है। हम ब्रह्मा की रची हुई खोपड़ी वाले हैं, हम जितना जान सकते हो ब्रह्मा की रचना जान सकते हैं, बहुत बहुत, लेकिन जिसने ब्रह्मा की खोपड़ी को रचा वो श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण का प्रेम विलास हमारी खोपड़ी में आ जाए, वही कृपा करे। श्री कृष्ण कृपा करे तो भले आ जाए। तो ये रास रस दिव्य चिदानंद में भगवान का रस में विलास है, कोई स्त्री पुरुष का खेल नहीं। तो आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। श्री मदन मोहन श्री लालजू महाराज का बंसी रो सुनकर समस्त ब्रज गोपियां आई। कैसे आई? देह विस्मरण, घर विस्मरण, पति विस्मरण, पुत्र विस्मरण, लोक विस्मरण, परलोक विस्मरण, निकट सब खिंची हुई मंत्रमुग्ध सामने उनके प्रीतम मदन गोपाल को देखते ही हृदय परम शीतलता को प्राप्त हुआ। दर्शन करते ही उनके हृदय की प्रेम पीड़ा शांत हुई। अब श्री मदन गोपाल की विलास भंगियों का वर्णन कहते हैं कि कैसे विराजमान है, हर्षित मुख, चितवन कैसी, बाकी सरस मधुर ध्वनि से वंशी नाद कर रहे हैं। ऐसे अमृत में श्री कृष्ण के अमृत में अधरों में विराजमान बंसी अमृतमयी नाद